हे भगवान कृष्ण, वनस्पति शास्त्र की इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी सभी परेशानी दूर कर देना, उसे आयुर्वेद का ढेरों लाभ प्रदान करना, उसकी तमाम गरीबी दूर कर देना। भगवान कृष्ण वृक्षों के राजा हैं, लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग पेड़ पौधों और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ही ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे किसी पौधे के अंदर नहीं पाया जाता। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारा मकसद है भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों के चमत्कारी शक्तियां की जो विशेष जानकारी हैं, वो इस भूमि से समाप्त हो रही हैं। इसलिए पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख ले, ये किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर काम आता है और इनमें कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में ये जो शक्तियां पाई जाती हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जाएंगे। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़े, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में बात होने वाली है। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर यह मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, और कभी जंगल के रास्ते घूमने निकले तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। ये अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती जो सफेद रंग की कटोरी होती है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है। वो कटोरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे, जवाहरत, सोना, चांदी, सोने का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गढ़ा होता है। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाएं उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये इन 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो श्मशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। दूसरा, मंदिर के पास सफेद रंग की कटोरी लगी हो, उसमें मिलता है। और जो जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे भी जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें, तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं
तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, आदि, व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिराहने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। ये इसका जबरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबकर रखी जाए तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सके, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य कराने वाला मंत्र सिद्ध कर लें। आपको गूगल में या फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना, हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है, भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाएगा। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है, मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता को ये आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं सफेद रंग की ही कटेरी लाए, कोई भी कटेरी लाते हैं तो वो इसमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लें जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटोरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने किस्से और फायदे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपके घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो इसमें आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी
और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएंगे, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 27 बार जप कर ले। उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पे रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है, उस लाल कपड़े पे उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, 5वें लगातार जो शुक्रवार पढ़ेंगे, 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नई लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप ये उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5वां शुक्रवार होगा, उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है।
आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे। बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्र वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तब तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना? इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वो समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है। ये एक छोटा सा उपाय, तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि ये आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। ठीक है ना? हम आपको फिर से बता देते हैं कि सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है। आपको सोमवार के दिन तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं, गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिवजी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दे, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। ठीक है ना? जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैपिंग नहीं करना है आपको। ठीक है ना? गैप नहीं देना है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल से उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब ये उपाय असर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। जयकारा लगाने से आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।